विधानसभा चुनाव के नजदीक आते ही पक्ष विपक्ष के बीच जुबानी जंग तेज हो गई है। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर और नेता विपक्ष मुकेश अग्निहोत्री जनसभाओं में एक दूसरे पर शब्दबाण बरसा रहे हैं, तो अब सरकार के दो मंत्रियों ने विपक्ष के नेता को मर्यादा में रहकर बयानबाजी करने की नसीहत दी है। वन एवं खेल मंत्री राकेश पठानिया व ऊर्जा मंत्री सुखराम चौधरी ने संयुक्त प्रेस वार्ता कर नेता विपक्ष पर निशाना साधा है। पठानिया ने कहा कि मुकेश घटिया स्तर की राजनीति कर रहे हैं। पहले भी वीरभद्र और धूमल के बीच बयानबाजी होती थी, लेकिन इस स्तर की नहीं। सीएम ने उनके परिवार पर टिप्पणी नहीं की है, उन्हें भाषा की मर्यादा का ध्यान रखना चाहिए। कांग्रेस में मुख्यमंत्री बनने की होड़ बनी हुई है। नेता विपक्ष अध्यक्ष नहीं बन पाए, जिसकी निराशा में वे इस तरह की बयानबाजी कर असंसदीय भाषा का प्रयोग कर रहे हैं। उन्होंने भी चूड़ियां नहीं पहनी है, वे इसका कड़ा जवाब देंगे। उन्होंने कहा कि मुकेश को माफी मांगनी चाहिए। पिछले कुछ दिनों में पूरा हिमाचल प्रदेश ये महसूस कर रहा है कि द लेवल ऑफ पॉलिटिकल स्टेटमेंट्स बहुत नीचे चला गया। मेरा भी 7वां चुनाव आ गया है। लंबे समय से राजनीति में राजा वीरभद्र सिंह की, धूमल साहब की काफी हमने तू मैं सुनी है, पर कभी भी इस स्तर पे नहीं राजनीति गई जिस स्तर पे आज राजनीति हिमाचल प्रदेश की बढ़ रही है। एक एग्जांपल दे रहा हूं फ्रस्ट्रेशन का, कि लेवल ऑफ फ्रस्ट्रेशन कहां से कहां चलेगी। कि सुक्खू जी आगे ऊना में उनको आगे सबक सिखा गए कि टिकटें ऐसे नहीं मिलती भैया, टिकटें सर्वे के आधार पर मिलती। चाहत मुख्यमंत्री की है, सरकार आ नहीं रही, फ्रस्ट्रेशन और बढ़ रही। आप हेलीकॉप्टर को कोट करें, आप ये अल्फाज बोले कि होली अपना ये ओक ओवर खाली करो, ओक ओवर खाली करो, ओक ओवर खाली करो। सीएम साहब का सिंपल सा जवाब था, भाई किसी के टब्बर का तो है नहीं। इट इज अ गवर्नमेंट अकोमोडेशन मेंट फॉर अ चीफ मिनिस्टर। उन्होंने बड़े तमीज के साथ और बड़े प्यार के साथ ये भी कहा कि राजा वीरभद्र सिंह बेशक इस घर में न रहे करते थे, पर उसको अपना ऑफिशियल हेडक्वार्टर यूज करते थे। ओक ओवर इज अ डेसिग्नेटेड कोठी फॉर अ चीफ मिनिस्टर। तो जब तक वो चीफ मिनिस्टर हैं तब तक वहां रहेंगे, अगली बार जीत कर आएंगे, उनके नेतृत्व में फिर चीफ मिनिस्टर बनेंगे, फिर वो अगले 5 साल रहेंगे। यही कहा ना। अगर मैं कोई गलत बोलता हूं, प्लीज काइंडली करेक्ट, पुट मी करेक्ट। इस बात को आप इस लेवल पे ले जाएं कि तूने मेरी बीवी पे, मेरी बेटी पे आज तक पहुंच गए। कहां पहुंच गए? कब पहुंच गए? गुस्से से हमें भी बोलना आता है। सहेलियों के लिए हेलीकॉप्टर प्रूव करें, अगला चुनाव लड़ना तो ओपन चैलेंज है। लेट हिम प्रूव हिज पॉइंट। और द्वेष में आके तो कुछ भी बोला जा सकता, गुस्से में आके तो कुछ भी बोला जा सकता। अपनी भाषा के ऊपर जरा कंट्रोल रखें। पिछले 3-4 महीने से राजनीति गरमाई है, हम लोग सब इलेक्शन मोड में आए। मैं आज शिमला की इस पूरी प्रेस की परिवार से एक प्रश्न पूछना चाहूंगा। इतनी रैलीज में कांग्रेस के किसी मित्र ने भी अपने 5 साल की सरकार की कोई उपलब्धि बताई है? हिमाचल प्रदेश में मुख्यमंत्री और नेता प्रतिपक्ष की जुबानी जंग में अब कांग्रेस और भाजपा के नेता भी उतर आए हैं। जयराम सरकार के मंत्री राकेश पठानिया द्वारा जहां पत्रकार वार्ता कर मुकेश अग्निहोत्री को भाषा का सही प्रयोग करने की नसीहत दी गई और महिलाओं के अपमान के आरोप लगाए, वहीं मुकेश अग्निहोत्री का बचाव करने के लिए कांग्रेस के उपाध्यक्ष महेश्वर चौहान उतर आए हैं और उन्होंने मंत्री को ही आड़े हाथों लेते हुए जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि नूरपुर में जिस तरह से निक्का विशाल जनसभा कर रहे हैं, उससे मंत्री बौखला गए हैं और उनकी फ्रस्ट्रेशन वे अब कांग्रेस पर निकाल रहे हैं। लेकिन जिस तरह से माननीय मंत्री जी ने आज कुछ ज्ञान का संदेश देना चाहा पूरे प्रदेश वासियों को, तो जरा से हम भी उनकी थोड़ी बातों का, उनको रिकॉर्ड की बार बार बात कह रहे थे कि रिकॉर्ड ठीक करते हैं, हम उनका भी रिकॉर्ड ठीक करना चाहते हैं। माननीय मंत्री जी हमको बताएं कि उन्होंने कहा कि माननीय मुख्यमंत्री जी ने जो उनकी बीवी और बेटी का नाम नहीं लिया, तो आप हमें बताइए कि टब्बर की डेफिनेशन उनके शब्दकोश में क्या है? कि मुकेश अग्निहोत्री के टब्बर का नहीं है, तो
उनको मालूम होना चाहिए माननीय मंत्री जी को कि टब्बर की डेफिनेशन या उनका शब्दकोश कोई अलग है। और आज मंत्री जी ने जो शब्दों का जो प्रयोग किया है, तो मैं चाहूंगा, उन्होंने कहा है फ्रस्ट्रेशन, कि जो नेता प्रतिपक्ष हैं आउट ऑफ फ्रस्ट्रेशन बोल रहे हैं। और मैं आपको बताना चाहता हूं फ्रस्ट्रेशन पे कि फ्रस्ट्रेशन मुकेश अग्निहोत्री जी की नहीं है। फ्रस्ट्रेशन हिमाचल प्रदेश के कोने में एक बहुत बड़ी विशाल जनसभा हुई है कुछ दिन पहले जो निका जी ने की है, ये फ्रस्ट्रेशन उसकी है जो आज बोल रही है। फ्रस्ट्रेशन में पठानिया जी बोल रहे हैं क्योंकि उनको खुद को आभास हो चुका है कि नूरपुर की जो जनता है वहां पर वो अपना विश्वास खो चुके हैं और इतना बड़ा जनसमूह उनके खिलाफ वहां पर इकट्ठा हुआ है, तो फ्रस्ट्रेशन हमें मालूम है कि आपको कौन सी है। दूसरों ने कहा कि लॉटरी लग जाए, मुकेश अग्निहोत्री ख्वाब में है कि उनकी लॉटरी लग जाए। तो मैं माननीय मंत्री जी को बताना चाहता हूं कि कांग्रेस के अंदर मुख्यमंत्री लॉटरी से नहीं बनते। कांग्रेस के अंदर मुख्यमंत्री लॉटरी से नहीं बल्कि काबिलियत से बनते हैं, और विधायक जो हमारे चुन के आते हैं उनकी सहमति से बनते हैं, कांग्रेस हाईकमान के आशीर्वाद से बनते हैं। भारतीय जनता पार्टी की तरह लॉटरी से नहीं बनते। लॉटरी से अगर मुख्यमंत्री बना है तो आज हिमाचल प्रदेश का हर एक आवाम जानता है कि कौन मुख्यमंत्री लॉटरी से हिमाचल प्रदेश में आज तक बना है। तो आज सिद्ध कर दिया भारतीय जनता पार्टी ने कि ना तो इनके अंदर संस्कृति है ना सभ्यता है। आज हमें बड़ा ज्ञान दे रहे हैं सभ्यता का कि हमने जो है हिमाचल प्रदेश की राजनीति को जो है डिग्रेड किया है। आप बताइए किसने शुरुआत की है इन बयानों की? कौन तू तड़ाक से भाषा में बात कर रहे हैं? देखिए, जिस भाषा में आप बात करेंगे उसी में आपको जवाब मिलेगा। मुकेश अग्निहोत्री जी जो है माफी मांगे, हम उनको कहना चाहते हैं कि माफी आप मांगिए। और एक बड़े ज्ञान की बात आज मंत्री जी ने कही है कि ओक ओवर जो मुख्यमंत्री का ऑफिशियल रेजिडेंस है। अच्छी बात है, हमें जानकारी प्राप्त हो गई। तो मैं उनसे पूछना चाहता हूं कि विपक्ष के नेता का भी एक ऑफिशियल रेजिडेंस है, ईयरमार्क्ड कोठी है, कहाँ है वो कोठी? कौन उस कोठी में रह रहा है? भारतीय जनता पार्टी जो है संस्कारों की बात करती है। हम तो उनको कहना चाहते हैं कि माफी मांगे हिमाचल की जनता से, जिस तरह से आपने पूरे अपनी सरकार के वक्त में विपक्ष का निरादर किया है। इससे पहले भी विपक्ष के नेता हुए। और जो दूसरी बात कह रहे हैं, मंत्री जी को भी शब्दकोश देख लेना चाहिए कि कौन सी असंसदीय भाषा है। सहेलियां कौन सा असंसदीय भाषा है? बताइए, आप अपना शब्दकोश देख लीजिए कि सहेलियां कौन सी असंसदीय भाषा है। आप जो कह रहे हैं कि हमने चूड़ियां नहीं पहनी है, क्या वो सही है प्रजातंत्र के अंदर? आप पहले अपने गिरेबान में देखें। और जो कह रहे हैं कि हम अगली प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे, अगली तो हम करेंगे। जिस तरह से कांग्रेस पार्टी की जो चार्जशीट जब से बनना तैयार हुई है, सारे मंत्रियों को बौखलाहट है। उधर शिक्षा मंत्री गोविंद सिंह ठाकुर ने विपक्ष के नेताओं से मर्यादित शब्दों का इस्तेमाल करते हुए सभ्य भाषा में रहकर बात करने की सलाह दी है। ये दुर्भाग्यपूर्ण है। हम सभी लोग राजनीतिक क्षेत्र में काम करते हैं, अपने मुद्दों पर बात करना उचित है, लेकिन किसी भी तरह से तू तड़ाक की बात करना या अमर्यादित भाषा में बात करना, ये सब का सब किसी भी प्रकार से जचता नहीं है। क्योंकि राजनीतिक क्षेत्र में जो नेता काम करते हैं, आम जनता उनको देखती है, और जब उनका व्यवहार उस प्रकार का देखती है तो जनता के मन को ठेस लगती है। उनको लगता है हमारे द्वारा निर्वाचित लोग ये कैसा व्यवहार कर रहे हैं, ये उचित नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए। मैं देख रहा था कि एक जो कुछ उनके जो मुख्य यानी जो उन्होंने बातें आज इन दिनों में कही हैं, यानी वो मंच से प्रदेश के मुख्यमंत्री को, जो एक निर्वाचित मुख्यमंत्री, एक संवैधानिक व्यवस्था के अंतर्गत मुख्यमंत्री हैं, मुकेश जी ये कहते हैं कि तेरी 4 साल की हो गई, छोड़ के जा यहाँ से, ओक ओवर खाली करने का समय आ गया है। तो मुझे लगता है ये बोलबाणी किसी भांति हिमाचल प्रदेश की जनता को मंजूर नहीं है। और फिर ओक ओवर तो भाई मुख्यमंत्री का निवास है, जो भी मुख्यमंत्री बनेंगे वो वहाँ पर रहेंगे। इससे पहले जो मुख्यमंत्री रहे वो वहाँ पर बने हैं। तो इसलिए ऐसा कहना, यानी तेरी 4 साल की हो गई, छोड़ के जा यहाँ से, इस प्रकार की बात करना किसी भी प्रकार से उचित नहीं है। और फिर एक स्टेटमेंट उन्होंने ये दिया है कि जयराम को उसके घर में घुस के मारा है, घर में घुस के मारा है। कितना दुर्भाग्यपूर्ण बयान है कि इस प्रकार की बात कहना। वो तो प्रदेश के मुख्यमंत्री है, किसी आम व्यक्ति को किसी भी
नागरिक को इस तरह का कहना कि उसके घर में घुस के मारा है, ये शब्द किसी भी प्रकार से उचित नहीं है। मैं इसकी भी घोर निंदा करता हूं। और फिर ये कहा कि जयराम को कोई नहीं बचा सकता और मैं जयराम को इस मंच से कह देना चाहता हूं। अरे इस प्रकार के का आखिरकार क्या है कि जयराम जी प्रदेश के मुख्यमंत्री, उनको कोई नहीं बचा सकता, ऐसी बोली नहीं बोलनी चाहिए। और फिर कहते हैं जयराम के पास कोई जवाब है। फिर ये कहते हैं इस मुख्यमंत्री में हिम्मत की कमी है। अरे हिम्मत की कमी नहीं, मुख्यमंत्री बहुत संवेदनशील हैं, बहुत मर्यादित व्यक्ति हैं और प्रदेश की जनता का हर प्रकार का कल्याण जानने वाले हैं। तो इसलिए सज्जनता कोई किसी की कमजोरी नहीं होती है, तो ऐसा कहना भी उचित नहीं है। और फिर ये भी कहते हैं कि प्रदेश के मुख्यमंत्री को लकीर का फकीर कहना, ये कहाँ तक उचित है। और फिर ये कहते हैं कि अब कोई रिवाज नहीं बदलेगा, केवल मात्र एक ही आदमी बदलेगा, वो है जयराम। यानी व्यक्तिगत रूप से किसी पर इस प्रकार का आक्षेप करना ये उचित नहीं है। और फिर साथ में मैं ये भी कहूँगा कि देखिए किस प्रकार की बात बब की है। कहा है कि आप भी सोच लेना, आपके घर में 2 बेटियां और 1 पत्नी है, जितना दूर जाएंगे उतना दूर मुकेश अग्निहोत्री भी जाएंगे। यानी इसलिए संभल कर रहो, ऊंची कुर्सी पर बैठे हो। अब इस प्रकार की बात करना कहीं भी उचित नहीं। मैं बहुत घोर निंदा करता हूं इस प्रकार की बातचीत को करने का। और फिर ये भी देखिए आखिरकार फिर ये कहते हैं कि हेलीकॉप्टर को तो साइकिल की तरह रगड़ा है। मैं सभी को एक जानकारी देना चाहूँगा कि कोई समय था जब विधायक बसों में सफ़र किया करते थे और फ्रंट सीट जो बस की होती थी वो विधायक के लिए बुक रहती थी। और उस समय के शायद अधिकतर नेता बसों में पैदल चला करते थे। लेकिन आज दुनिया बहुत आगे निकल गई है। आज के चाहे हमारे सरकारी अधिकारी कर्मचारी हैं, चाहे विधायक हैं, चाहे मंत्री हैं, सब के सब लोग गाड़ी में चलते हैं। और फिर जब आपको प्रदेश का विकास करना है तो एक मुख्यमंत्री का समय बहुत महत्वपूर्ण होता है। और ये हिमाचल प्रदेश, जिसका भौगोलिक क्षेत्र 55,673 स्क्वायर किलोमीटर का है, इतने बड़े क्षेत्र में यदि आपको विकास के काम करने हैं, समय को बचाना है, तो आपका हेलीकॉप्टर का सदुपयोग करना निश्चित रूप से अनिवार्य बनता है। वो आज से पहले भी हुए हैं। और मैं ये भी कहूँगा कि पूर्व सरकार के समय में तो अपनी कोर्ट की पेशियों के लिए भी हेलीकॉप्टर का उपयोग किया जाता था। इस बात को वो भूल गए और इसलिए ये सदुपयोग करना बनता है। और निश्चित रूप से मैंने कहा है कि जब आवश्यकता लगती है तो हमारे मुख्यमंत्री गाड़ी से जाते हैं, रोड से जाते हैं, पैदल भी जाते हैं। लेकिन जब समय की आवश्यकता के अनुसार तो वो उपयोग करना भी प्रदेश की जनता के कल्याण के लिए आवश्यक है। तो इसलिए इस प्रकार की बात करना भी कोई उचित नहीं है। और मैं ये कहूँगा कि मैं श्री मुकेश अग्निहोत्री जी से निवेदन करूँगा कि इस प्रकार की बोलबानी नहीं कहनी चाहिए। वो प्रदेश के बहुत सीनियर नेता हैं, 4 बार चुन करके आए हैं, लेकिन ऐसा कहना उचित नहीं जो प्रदेश की जनता के लिए भी अच्छा ना हो। और मैं ये भी कहूँगा कि हमारे सभी राजनीतिक क्षेत्र के लोग एक दूसरे के परिवारों के संबंध में कहना और फिर व्यक्तिगत आचरण या व्यक्तिगत टिप्पणी करना, ये घोर निंदा का विषय। इस प्रकार की कोई भी बात जो है नहीं करनी चाहिए। और मैं तो कहूँगा कि मुकेश अग्निहोत्री जी को इस प्रकार की बोलबानी बंद करनी चाहिए, ऐसा नहीं बोलना चाहिए। और हिमाचल प्रदेश की जनता का इससे अपमान हुआ है और हिमाचल प्रदेश की जनता से इसके लिए उनको माफ़ी मांगनी चाहिए।